काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जी हाँ नाज़रीन, अब इसे क्या कहिएगा? दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, या फिर चराग तले अंधेरा। अभी 2 रोज कबल जो है पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस की जानिब से जो है खुद साउथ पुलिस और सिंध पुलिस के आईजी और उनके इकलौते दामाद डीएसपी दरख्शां का जो है वो एक मीडिया ट्रायल किया गया। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को जवाज बनाकर, बुनियाद बनाकर कि किस तरीके से जो है गेस्ट हाउस का कारोबार बढ़ चुका है मंशियात का, और पुलिस जो है वो उसे कंट्रोल करने में पूरी तरीके से नाकाम। अब इस लंबी चौड़ी जो गढ़ी हुई कहानी, जो राम कहानी से कहें या तोता मैना की कहानी से कहा जाए, इसका जो है मैंने पोस्टमार्टम करके इसकी पूरी की पूरी अंदरूनी कहानी, असल कहानी अपने शो में जो है मैंने पेश कर दी थी। आज के प्रोग्राम में हम ये बताएंगे कि उसी मीडिया हाउस के सहाफ़ी कम और सेठ के नौकरों ने जो जिस तरीके से इस वक्त कराची शहर को जो है वो यरगमाल बनाया हुआ है, कराची के जोनल डीआईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को किस तरीके से मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करके उनसे जो है वो अपने काले धंधे करने वाले पुलिस अफसरों की एसएचओ केसेस से, चौकी इंचार्ज केसेस से और खुद हेड मोरल केसेस से पोस्टिंग करवाई है, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी, वो जोनल डीआईजीज जो है वो इन सेठों के नौकरों के हाथों इतने ज्यादा ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं। क्या उनमें अपनी कोई कमजोरियां हैं, उनकी अपनी कोई मजबूरी है, या फिर इन सहाफी कम और सेठों के इन दलालों की कोई ज्यादा ही दहशत उन पर इस वक्त सवार हो चुकी है। हम प्रोग्राम में ये भी बताएंगे कि असल सरकार जो है क्या मामा के नेटवर्क के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है, या कि फिर खुद वेस्ट जोन का डीआईजी और ईस्ट वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी जो है दोनों मिलकर जो है वो मामा के इस नेटवर्क को जो है परवान चढ़ाकर जो है खुद असल सरकार के अजाइम को नाकाम बनाने के जिम्मेवार बन रहे हैं। हम ये भी बताएंगे कि 65 लाख में कौन जो है वो गोदाम चौरंगी के किसी थाने का एसएचओ बनने में कामयाब हो गया। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। अपने प्रोग्राम की शुरुआत हम अपने टॉप स्टोरी से करते हैं, सहाफी कम और सेठों के नौकरों के चर्चे और उनके कारनामों को लेकर के कौन कौन उनके जरिए जो है वो थानों के हेड मोरल और कौन कौन उनके जरिए चौकी इंचार्ज और कौन कौन से पुलिस वाले उनके जरिए जो है वो थानों के एसएचओ और हेड मोरल बनने में कामयाब हो गए हैं, और कौन कौन से एसएसपी और डीआईजी जो है वो इन सेठों के नौकरों के आगे जो है वो बेलाबास हैं या उनकी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से वो उनके हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, और वो कौन से थाने का हेड मोरल है जो अपनी बहन की सिफारिश पर इन्हीं सेठों के नौकरों के जरिए जो है वो थाने के हेड मोरल बनने में कामयाब हो गया। अब इस सिलसिले में कराची से जो है हमराज राही ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक शाहराह नूरजहां थाना जो है ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़या है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एसएसपी डॉक्टर इमरान खान नियाजी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पहले ही जो है खुद कोतवाल शहर जो है वो उनके स्याह और करतूतों को लेकर जो है वो एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट उनके ट्रांसफ़र से मुतालिक जो है वो महकमा दाखिला और सिंध हुकूमत को भिजवा चुके हैं। उसके अलावा खुद असल सरकार के पास भी उनकी लंबी चौड़ी रिपोर्ट जा चुकी है। अब ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में थाना वाक़या है शाहराह नूरजहां। यहाँ पर जो है वो एक पुलिस अफसर है, सरफराज कमांडो की पोस्टिंग जो है उसी सेठों के एक नौकर सहाफ़ी ने करवाई है, मुबैना तौर पर 10 लाख रुपया लेकर, और उनसे जो है वो हर महीने जो है वो 2.5 लाख रुपया अलग किचन खर्चे के नाम पे जो है वो वसूल किया जा रहा है। ये जो एसएचओ जो है
सरफराज कमांडो इनकी पोस्टिंग जो है उसी मीडिया ग्रुप के एक सहाफ़ी के ज़रिए एसएसपी मौसूफ ने कराई है। मालूम नहीं कि एसएसपी की कौन सी कमज़ोरियाँ उस सेठों के मुलाजिम सहाफ़ी के पास पहुंची है, जिसकी वजह से उन्हें जो है बहालत मजबूरी जो है वो कड़वा गूंद पीते हुए जो है वो शारा नूरजहां का एसएचओ लगाना पड़ा। इसी तरीके से जो है खुद ये इससे कबल जो है न्यू कराची इंडस्ट्री एरिया के भी एसएचओ हो चुके हैं, अजमेर नगरी के भी एसएचओ हो चुके हैं। वही सहाफ़ी जो है वो वही इनकी पोस्टिंग जो है वो करवाते चले आ रही हैं। इसी तरीके से सोराब गोड में जो है वो साजिद काला के कौन से कारनामे हैं जो हेड मोरर लग गया है इन्हीं सेठों के मुलाजिम सहाफ़ी के तवस्सुत से, उनकी जो है वो क्या नाम है असर रसूख से, क्या इनसे भी पैसे लिए जाते हैं या ये कुछ और उनकी जो है ख्वाहिशात किसी के ज़रिए पूरी करवाते हैं, जिसके नतीजे में साजिद काला जो है वो सोराब गोड में मुंशी रहते रहते वहाँ का अब हेड मोरर बनने में भी कामयाब हो गया। खुदा की बस्ती के जो चौकी इंचार्ज हैं तारिक खान, इनकी पोस्टिंग भी जो है वो उसी मीडिया हाउस के सेठों के एक और नौकर ने जो है सहाफ़ी नौकर ने जो है वो उनकी पोस्टिंग कराई है। इनसे भी 5-7 लाख रुपए लिए गए हैं और ये भी जो है वो मंथली जो है 2.5 से 3 लाख रुपए दे रहे हैं। ये वो मुलाजिम है जिनकी तनख्वाहें जो है वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा गुजारा इनके इन्हीं हराम से होता है। ये एसएचओस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, हेड मोरर की पोस्टिंग, चौकी इंचार्जों की पोस्टिंग करवाने से और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को ब्लैकमेल करने से कि अगर वो उनका काम नहीं करेंगे तो फिर वो उनके स्याह कारनामे जो है वो अपनी मीडिया हाउस में जो है उसकी प्रचार करेंगे। जिस तरीके से इनके सेठ ने जो है वो महज अपनी गाड़ी रोकने पर जो है आईजी के खिलाफ जो है इतनी बड़ी झूठी स्टोरी लगाने से गुरेज नहीं किया, तो फिर उन्हीं के चेले जो है वो अपने ही मालिक के नक्शे कदम पर अगर ना चलेंगे तो किसके नक्शे कदम चलेंगे? तो उनकी भी रोटियां, उनकी भी ब्लैकमेलिंग का कारोबार जो है उनका यही इदारा जो है वो इस वक्त बना हुआ है। खुदा की बस्ती में जो चौकी इंचार्ज है तारिक खान की भी पोस्टिंग इन्होंने ही करवाई है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। भैंस कॉलोनी चौकी इंचार्ज जो है वो खुद जफर सरदार की भी पोस्टिंग कहते हैं कि इन्होंने कराई है। गार्डन थाने के जो एसएचओ हैं की पोस्टिंग भी जो है वो इसी ग्रुप हाउस जो है मीडिया ग्रुप हाउस के जो है वो सेठों के एक नौकर ने 7 लाख रुपए लेके कराई और ये भी 3 लाख रुपए जो है वो उनको मंथली घर भिजवाते हैं। न भिजवाएं तो इनकी भी छुट्टी करवाने में वो देर नहीं लगाएंगी। इसी तरीके से जो है खुद साइड बी थाने के जो हेड मोरर हैं जहीर अली की पोस्टिंग भी इन्होंने कराई है सेठों के इस नौकर ने। और बोर्ड बेसन थाने के जो हेड मोरर हैं चंदर की पोस्टिंग भी जो है इसी सेठों के नौकर ने कराई है। ये पोस्टिंग 3 से 5 लाख के दरमियान हुई और इनसे भी जो है मंथली जो है वो 1.5 से 2 लाख रुपए वसूल किया जा रहा है। तो ये इस वक्त सेठों के नौकरों के कारनामे हैं। दूसरों को तो आईना आप दिखाते हो कि आपके यहाँ ये और आपके अपने इदारे के जो ये आपके नौकर चाकर है जो आपके 1-1 लाख के भी मुलाजिम नहीं है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए जो ये ब्लैकमेलिंग बदतखोरी करते हैं वहां से ये तकरीबन कहते हैं कि महीने के जो है वो इन्हें आराम तकरीबन 20-25 लाख रुपए आराम से बटोर लेते हैं दूसरी अय्याशियों के अलावा। ये खुद कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद रहेगा। ये तो बहुत ही महदूद किस्म की जो मालूमात मुझे बहुत ही कम वक्त में मिली तो वो उससे मैं अपने प्रोग्राम की जिम्मेदार हूँ। अभी तो मजीद इनकी जो है वो जो इनकी ब्लैकमेलिंग है, जो इनके मजीद कारनामे हैं वो अभी सामने आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है वो है मामा का नेटवर्क। अब मामा के नेटवर्क ने जो है वो यकीन जानिए असल सरकार को इस वक्त अगर मैं कहूँ कि मात दे दी है तो गलत नहीं होगा, किसी ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। अब लग ये रहा है कि मामा के नेटवर्क को जो है खुद वेस्ट जोन के डीआईजी और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी तारिक इलाही मस्तूई की मुबैना तौर पर सरपरस्ती हासिल है और इसी वजह से जो है ये नेटवर्क चल रहा है। बज़ाहिर जो है वो मंगोपीर थाने चौकी के जो इंचार्ज थे क्या नाम है चंगेज खान जो है बरोही और उनके जो दूसरे लाडले थे अब्दुल हसन उर्फ नूरा, गालिबन नाम इनका है, ये दोनों रिकॉर्ड पर सस्पेंड तो हो चुके हैं। अब्दुल्ला हसन उर्फ नूरा की 2 माह कबल जो है इन दोनों को तो मुअत्तल कर दिया है, क्लोज कर दिया इनको, लेकिन इसके बावजूद इनका कारोबार वहीं चल रहा है, सब कुछ वही चल रहा है। रिकॉर्ड पे सस्पेंड है, हट गए वहां से, लेकिन काम इनका चल रहा है।
सबको पता है कि डीआईजी वैस की सरपरस्ती इनको हासिल है, एसएसपी वैस की सरपरस्ती इनको हासिल है। अब डीआईजी ने जो है वो नूरा कार्रवाई करते हुए टास्क फोर्स तो बना दिया है वसीम डीएसपी की सरबराही में, लेकिन डीएसपी वसीम को सख्ती के साथ हुक्म है कि वो कम से कम नादरन बाईपास न जाएगा और नहीं वहां से गुजरने वाले किसी गाड़ी को रोकने की गलती करेगा। रोकेगा तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब हमारी इतला के मुताबिक असद सरकार ने पिछले हफ्ते जो है, गालिबन पिछले या 1.5 हफ्ते पहले जो है वो डीआईजी वेस्ट को भी बुलवा कर अपना मेहमान बनाया था और साथ साथ में एसएसपी वेस्ट को भी। दोनों को जो है बहुत कुछ कहा गया था, दोनों को लान तान किया गया था, दोनों को आईने दिखाए गए थे, दोनों से जो है वो हलफ लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हराम के आगे जो है वो हलफ वलफ सब जो है पानी की तरह बह जाता है, कुछ भी नहीं होता। वो उसके बावजूद जो है वो बदस्तूर जो है वो मामा के नेटवर्क को जो है वो इस वक्त परवान चढ़ा रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करें। मामा कौन है? मामा का नाम असल है अली हसन जहरी उर्फ अली हसन बरोई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सदर पाकिस्तान के मुशीर खास है, चाइना के दौरे पे जाते हैं तो साथ में ले जाते हैं, चाइनीज सदर से कहते हैं कि ये हमारे जो है वो इंजीनियर हैं। अब उनको क्या पता है कि अंगूठा छाप उनके इंजीनियर बन चुके हैं। हाँ, इंजीनियर जरूर हैं, लेकिन वो चाइना कटिंग के इंजीनियर है। वो कहते हैं कि ये चाइना कटिंग के इंजीनियर है। अब उनको क्या पता है कि चाइना कटिंग किसको कहते हैं। ये 2 नंबरी की इंतहा हो गई है लैंड माफिया के हवाले से, प्लाटों के हवाले से, तो ये उसके तो मास्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब उनका तारुफ वहां ये कराएगा। अब दूसरी बार जब गए सदर मुमलिकत तो अब की बार भी साथ में इन्हें ही ले गए और इनको कोई मिलता नहीं है। ले गए, इनको ले इसलिए गए कि कहीं ये असल सरकार के हत्थे न चढ़ जाए, वरना ये सामरी जादूगर की जान जो है वो इसमें है। सामरी जादूगर बेचारा मारा जाएगा अगर असल सरकार के हाथ ये मामा लग गया। अब मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं कि मामा जो है वो इस वक्त खतरे में है। मामा के लिए आगे कुआं पीछे खाई है। आगे जाते हैं तो असल सरकार के मेहमान बन जाते हैं, पीछे जाते हैं तो ऊपर पहुंच जाते हैं। अब हालात उनके लिए कोई अच्छे नहीं है। कुछ भी आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि वो जो जानते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। उन्हें ये एजाज हासिल है कि वो बैक वक्त जो है दोनों जरदारियों के जो है वो फ्रंटमैन रह चुके हैं। एक उनके जो इस वक्त हयात हैं दुनिया में सदर पाकिस्तान है, और वो जो कि अब इस वक्त दुनिया में नहीं है। दोनों के जो है वो फ्रंटमैन रह चुके हैं। ये वाहिद ऐसे शख्सियत हैं जो कि उन्हें ये एजाज हासिल है, तो लिहाजा अब इनकी जिंदगी तो यकीनन खतरे में है। तो ये तो मामा का नेटवर्क है जिसे जो है वो इस वक्त कायम दायम रखा हुआ है खुद वेस्ट जोन के डीआईजी और उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपी ने। यही वजह है कि रेहान एक हेड कांस्टेबल है, साथ में शकील है उनका शीट क्लर्क है। इन दोनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारे के सारे फ्रंटमैन इधर उधर हो गए, लेकिन ये अपनी अपनी जगह बराजमान और कुल्लेआम कारोबार चला रहे हैं। ये कह रहा है कि जिसका बाप जिंदा हो तो उनको हरामी कौन कहे, हमारा बाप जिंदा है, हमें कोई किसी की बाप में भी ताकत नहीं कि हमें हाथ लगाए। शकील भी ये कहता है, रेहान भी कहता है कि किसी के अंदर हिम्मत है तो हमें हाथ लगाए। कारोबार चल रहा है। वो साइमा एवेन्यू में जो है वो रोज आता है, रोज पार्टियां कटती हैं जाती हैं। कोई उनको न रोकने वाला है, न ही उन्हें कोई टोकने वाला है। मैं इंतहाई दावे के साथ ये बात कर रहा हूं। आखिर में बात करेंगे कि 65 लाख में कौन एसएचओ लगा। ये आज या कल में नहीं लगा, इसे लगे हुए कम से 2-3 हफ्ते हो गए। लेकिन बात आज सामने आई है कि नासिर महमूद जो है, जो गोदाम चौरंगी के बहुत ही बड़े थाने हैं, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, उसके एसएचओ बनने में कामयाब हुए हैं 65 लाख देकर, तकरीबन समझो कि 1.25 करोड़। अब बताओ कि वहां आखिर ऐसा कौन सी नदियां बह रही है पेट्रोल की या मंशियात की या कोकीन की, जो इतनी बड़ी रकम देके वहां का ठेकेदार बनने में वो कामयाब हो गया। जरूरत 65 लाख जब खर्च किया तो 65 करोड़ तो कमाएगा। इतनी इन्वेस्टमेंट तो करेगा वो, तब इन्वेस्टमेंट के लिए तो आया, इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की तो इतना तो कमाने के लिए आया। वहां क्या चल रहा है ये अब 1 करोड़ का सवाल है एडिशनल आईजी कराची के लिए, कोतवाली शहर के लिए, या फिर ईस्ट जोन के डीआईजी जिन्होंने कसम खा रखी है कि अब कुछ गलत नहीं चलेगा। अब भी गलत कुछ हो रहा है। क्या गोदाम चौरंगी के एसएसपी उनके चेन ऑफ कमांड में नहीं है? क्या वो उनका कहना नहीं मानते हैं? क्या उनकी बात वो नहीं मानते हैं? क्या वो उनके ताबेदार नहीं है? क्या वजह है कि वो बेलगाम हो चुके हैं, मदर पदर आजाद हो चुके हैं और कारोबार अब भी चल रहा है? ये सोचने वाली बात है। नाज़रीन, ये था हमारा इस वक्त का आज का प्रोग्राम।
कैसा लगा। यकीन जानिए जो हमारी इत्तलाआत है ये कोई ज़ाती रंजिश पर मबनी नहीं है, ना ये हमारा प्रोग्राम ज़ाती रंजिश या ज़ाती अदावत के तहत मैं कर रहा हूँ, और ना ही कोई जो है हमें गलत किस्म की इत्तलाआत फराहम कर रहा है जिसके नतीजे में ये इतना बड़ा मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। नहीं हमारी कोई पेटीबंद भाइयों से, हमारे अपने सहाफ़ी भाइयों से कोई इख्तिलाफ़ात नहीं। गन हर जगह होता है, पाँचों उंगलियां जो है बराबर नहीं होती। पुलिस वालों में भी सब बुरे नहीं होते हैं, खुद सहाफ़ियों में भी सब बुरे नहीं होते, सब अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। और मुझे उनकी बेचारों की कमज़ोरियों का, मजबूरियों का भी इल्म है, जो मैं प्रोग्राम में पहले कह चुका हूँ कि 1-1 लाख से ज़्यादा उनकी तनख्वाहें नहीं, इतने बड़े बड़े इदारों में काम करते हैं, कहते हैं ना ऊंचा पकवान फीका पकवान, क्या कहते हैं उसको। तो ये जो है बात कहते हैं बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की वाली बात हो गई ना। तो ये बड़े बड़े इदारों में तो काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें इनको बेचारों को तबरुक के तौर पे दी जाती है। तो अब अपने खर्चे कैसे पूरे करेंगे? यहाँ तो 1 लाख अगर आपको तनख्वाह है तो 1 लाख से ज़्यादा तो आपका पेट्रोल का खर्चा खत्म हो जाता है, पेट्रोल पे आप चले जाते हैं। जो आप घर से दफ्तर आने जाने, यहाँ जाने में इतना तो पेट्रोल महंगा हो गया, तो फिर आप आपकी ज़िंदगी कैसे गुजारोगे? उसके लिए ज़ाहिर है कि यहाँ वहाँ आपको हाथ पाँव मारना पड़ता है। तो इसलिए उनके जो कारनामे थे मैंने वो भी आपके रूबरू पेश कर दी। ये कोई सिर्फ इसी इदारे के सहाफ़ी ये नहीं कर रहे, बाकी भी इदारों में कोई फरिश्ते नहीं बैठे हैं। सब के सब, वो अखबारात हों, मीडिया हाउस हो, ये दूसरे जो है ये सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब के सब जो है वो इसी हराम पर जो है इस वक्त पल रहे हैं। इसी गुटखा मावा की आमदनी पर पड़ रहे हैं। यही जो गेस्ट हाउस की आमदनी है, यही जो बदकारी के अड्डों से जो पैसे मिलते हैं, इसी से इनके किचन चल रहे हैं, इसी से इनके पेट भर रहे हैं। यही सब कुछ वहीं से पैसे आ रहे हैं, और कहीं आसमान से पैसे नहीं गिर रहे हैं, इन पर कोई पैसों की बरसात नहीं हो रही है। सब यही हराम का माल खुद भी खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, और उसके बाद दूसरों को आईना दिखाकर उन्हें शर्मिंदा करने या उनको जो है वो मजबूर करने की भी जो है वो एक तरीके से कोशिशें करते हैं, और ख़ुद अपनी गिरेबान में नहीं झांकते कि उनका और उनके काम करने वालों का अपना क्या अमालनामा है, वो कितने खुद जो है गन में डूबे हुए, इस तरफ उनकी नज़र बिल्कुल भी नहीं जाती। इसलिए कहते हैं कि जब आप एक उंगली किसी और की तरफ करते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी आती। तो इस तरफ भी इंसान को जो है थोड़ी देर के लिए जो है वो सोचने की ज़रूरत है। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।